Hello children, welcome to my channel Express Learning. So today we are going to discuss the chapter Who Did Patrick's Homework. But before we do that, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, so let's start this chapter. This chapter, Who Did Patrick's Homework, is about a boy. एक ऐसा बच्चा है जिससे आप बहुत रिलेट कर पाओगे. सो ही इज अ बॉय हु डजंट लाइक डूइंग होमवर्क. ऐसा बच्चा है जो जो जिसे होमवर्क करना पसंद नहीं है. सो ही वॉज अ बॉय हु नेवर लाइक डूइंग होमवर्क. ठीक है, क्या करना पसंद था उसे? सो ही लाइक्ड प्लेइंग गेम्स. व्हाट काइंड ऑफ गेम्स? सो ही लाइक प्लेइंग गेम्स लाइक बास्केटबॉल, हॉकी, निंटेंडो. ठीक है, तो आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स दोनों इसको पसंद है, लेकिन होमवर्क करना पसंद नहीं था. निंटेंडो इज अ टाइप ऑफ वीडियो गेम. ठीक है, एक वीडियो गेम टाइप से. अच्छा, अब इसके टीचर्स और पेरेंट्स जो थे उसके इस एटीट्यूड से खुश नहीं थे. दे वर नॉट हैप्पी विद हिज एटीट्यूड बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, अपने होमवर्क को फिनिश नहीं करता है, स्कूल में उसको अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं, तो टीचर्स और पेरेंट्स इतने खुश नहीं होते थे. टीचर्स उसको कई बार बोलते भी थे कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, यू विल बिकम एन इग्नोरमस, है ना, ऐसे बच्चे बन जाओगे जिसको कुछ भी नहीं आता है. सो पैट्रिक को भी कभी कभी लगता था एक्चुअली कि आई एम अ काइंड ऑफ इग्नोरमस, मतलब मुझे होता है ना, ज्ञान की बहुत कमी है, अज्ञानी हूँ. लेकिन वो वो फिर भी कुछ कर नहीं पाता, तो उसको एकदम इंटरेस्ट नहीं था होमवर्क में. ठीक है, एक दिन इसके साथ में क्या होता है, सो वन डे उसने देखा कि उसकी जो कैट थी, इट वाज प्लेइंग विद अ डॉल. ठीक है, एक छोटे से डॉल के साथ में खेल रही थी. तो इसने क्या किया, उसको छीन लिया. ही स्नैच्ड इट अवे. जैसे ही इसने छीन करके देखा तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट इट वाज नॉट अ डॉल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, एन एल्फ. तो उसने देखा कि ये तो डॉल नहीं, ये तो मैन है, ये तो बहुत छोटा सा एक आदमी है जिसको एल्फ भी बोलते हैं, है ना. एल्फ क्या होता है? तो एल्फ इज अ वेरी टाइनी मैन, है ना, जो हु हैज मैजिकल पावर्स, जो कुछ जादू वादू कर सकता है. बहुत छोटा आदमी जिसके पास जादू वादू करने की शक्ति होती है. तो एल्फ ने पैट्रिक को बोला कि यार प्लीज मुझे डोंट गिव मी बैक टू द कैट, है ना, मुझे कैट के पास वापस मत दो, क्योंकि ना मुझे कैट के साथ एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे कैट के पास वापस मत दो. तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ. मैं आई विल ग्रांट यू विश, मतलब अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसको पूरा कर दूंगा. दैट्स व्हाट द एल्फ सेड टू पैट्रिक. ठीक है, पैट्रिक को तो बहुत खुश हुआ. पैट्रिक तो बहुत खुश हुआ कि इसको जो चाहिए था लगभग वही मिल गया. इसकी क्या दिक्कत थी पैट्रिक की? इसने शुरू में एल्फ ने क्या बोला कि आई ग्रांट यू विश, मतलब तुम्हारी अगर कोई विश है तो मैं पूरी कर दूंगा. ठीक है, तो अब पैट्रिक बहुत खुश हुआ. क्यों? क्योंकि इसको चाहिए था कोई होमवर्क करने वाला, तो ये उसको वही बात बोला. सो पैट्रिक वाज वेरी हैप्पी. सो ही सेड टू द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर. ठीक है, सेमेस्टर में 35 दिन रह रहे थे. उसमें बोला कि सारा होमवर्क मेरा तुम फिनिश करो और मुझे एग्जाम में ए लाने में हेल्प करो. ठीक है, ये पैट्रिक ने एल्फ को काम दिया. सेमेस्टर क्या होता है? साल को अगर हाफ में डिवाइड कर दो, सो साल को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट को हम सेमेस्टर कह सकते हैं. तो उस सेमेस्टर में 35 दिन बच रहे थे और इस 35 दिन के होमवर्क इसने बोला एल्फ को कि मेरा तुम करना. ठीक है, अब ये जो छोटा आदमी था ये सोचा कहाँ फंसा दिया भाई मुझे, मैं अब होमवर्क कैसे करूंगा, हाउ विल आई डू दी होमवर्क. सो इज नॉट वेरी हैप्पी, है ना, बहुत खुश नहीं था इस बात से. लेकिन सोचा कि अगर मैं नहीं करूं तो ये वापस मुझे कैट के पास फेंक देगा. तो इसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, आई डू योर वर्क. ये खुश नहीं था, है ना, जो एल्फ था वो खुश नहीं था इस बात से, लेकिन फिर भी वो अग्री कर गया कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा होमवर्क मैं कर दूंगा. अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है यहाँ पे, बहुत मतलब अब देखो पैट्रिक का एटीट्यूड ही चेंज होने वाला है थोड़ी देर में, तुम देखोगे. ठीक है, तो एल्फ स्टार्टेड टू हेल्प पैट्रिक विथ हिज होमवर्क. उसने क्या किया, हेल्प करना शुरू कर दिया उसको होमवर्क के साथ में. अब लेकिन एक दिक्कत थी, जब भी एल्फ जो था वो फंसता था, whenever he got stuck, जब भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था तो वो पैट्रिक को बोलता था कि आके मेरी मदद करो. ठीक है, सो whenever he got stuck he asked पैट्रिक to come and help him. अब एल्फ देखा जा रहा है कि इसको कुछ भी जो है बिना पैट्रिक के हेल्प के ये कर ही नहीं पा रहा है. सो द एल्फ आस्क्ड पैट्रिक अबाउट डिफरेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, है ना. तो ये बोल रहा है कि ये क्या वर्ड है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में ये क्या वर्ड है, इसका क्या मतलब है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, मुझे नहीं पता, चलो जाओ डिक्शनरी में ढूंढो, डिक्शनरी में ढूंढ करके इसका मीनिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे बताओ. तो काम कौन कर रहा है आप देख रहे हो, पैट्रिक काम कर रहा है, करवा रहा है एल्फ, है ना, एल्फ उससे काम करवा रहा है. ठीक है, कई बार उसको मैथ्स में बोल रहे हैं टाइम टेबल क्या होता है, भाई मुझे नहीं पता, सब्ट्रैक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, चलो मुझे करके दिखाओ,
है ना। तो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ जिससे काम करवाया जा रहा था, और एल्फ सिर्फ उससे काम करवा रहा था। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, इंग्लिश में उससे हेल्प ले लिया, मैथ्स में भी उससे हेल्प ले लिया, और उससे हिस्ट्री में भी हेल्प लिया, है ना। मैथ्स में उसको बोला कि ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, ये सब बताओ मुझे। ठीक है, और इसके बाद में हिस्ट्री की जब बारी आई तो उसमें उसने बोला एल्फ ने कि थोड़ा हिस्ट्री में मुझे हेल्प करो। हिस्ट्री में कैसे हेल्प करने के लिए बोला जाओ जो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर आओ, और सिर्फ बुक्स लाओ मत, उसको पढ़ करके समझ के मुझे बताओ कि उसमें क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि सारा काम पैट्रिक खुद ही कर रहा है, एल्फ सिर्फ उससे काम करवा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इससे क्या हुआ, अब इसको काम तो बहुत सारा लगा दिया था पैट्रिक को, तो अब पैट्रिक जो है पहले से और भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। तो ही वाज नाउ वर्किंग हार्डर देन बिफोर, ही वाज गोइंग टू स्कूल वेरी एंड टायर्ड, मतलब थक करके एकदम से स्कूल जा रहा था, बहुत थक करके स्कूल जा रहा था। ठीक है, सो ही वाज गोइंग टू स्कूल वेरी एंड टायर्ड, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, हिज आईज वर ऑल पफ्ड एंड ब्लेरी। ठीक है, आंखें उसकी सूजी हुई थी, लाल हो गई थी। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा था, बिकॉज ही वॉज स्टडिंग टिल लेट इन द नाइट, उसको इतना काम मिल रहा था वहां से, एल्फ इसको इतना काम लगा रहा था कि वो रात रात भर जग जग के पढ़ रहा था, बहुत देर रात तक वो पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें सूज जा रही थी, आंखें लाल हो रही थी। अब लास्ट डे स्कूल का आ गया। ठीक है, और जो एल्फ था वो चुपके से निकल लिया, स्लाइली लेफ्ट मतलब चुपके से निकल लिया। ठीक है, और पैट्रिक को एग्जाम में क्या आ गया, एज आ गए, सभी सब्जेक्ट्स में ए आ गए। ठीक है, अब इससे तो पैट्रिक के जो पेरेंट्स थे बड़े खुश हुए। ठीक है, और अब वो सोच रहे हैं कि ये मेरा बच्चा जो कल तक तो बड़ा लेजी होता था, अब नाउ ही इज बिकम अ मॉडल किड। मतलब मॉडल किड मतलब जिसके बारे में लोग एग्जाम्पल देते हैं कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो इस तरह का बच्चा मेरा बन गया ऑल ऑफ ए सडन। अब आप शायद इस बात को समझ पा रहे हो कि पैट्रिक इस तरह का बच्चा इसलिए बना क्योंकि उसके एटीट्यूड को चेंज कर दिया गया। कैसे चेंज कर दिया गया, उसको काम करने की आदत लगवाई गई। कौन लगवाया उसको काम करने की आदत, एल्फ ने लगवाया। ठीक है, अब वो बिल्कुल भी लेजी नहीं रहा था, वो एक अच्छा बच्चा हो गया। तो ही वॉज अ नाइस किड नाउ, ही वॉज लेजी नो मोर एंड हैड स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क एंड हिज एटीट्यूड हैड चेंज्ड। मतलब उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया था, उसके सोचने का नजरिया ही चेंज हो गया था कि होमवर्क को एक बर्डन की तरह लेना उसने बंद कर दिया था, पढ़ाई को एक बर्डन की तरह लेना उसने बंद कर दिया था। ठीक है, अब लेकिन एक बात है, जो पैट्रिक जो है वो अभी भी सोचता है, ही स्टिल थॉट दैट इट वाज द एल्फ हु हैड डन द होमवर्क, है ना। उसने सोचा था कि ये तो एल्फ ही है जिसने सारा होमवर्क किया था, लेकिन आप समझोगे इस बात को कि इट वाज नॉट द एल्फ बट इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ जिसने सारा काम फिनिश किया था, और एल्फ ने तो सिर्फ उससे काम करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से पैट्रिक की लाइफ चेंज हो गई, उसका एटीट्यूड चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से ही बिकेम अ मॉडल किड। ठीक है, so this is what we have in this chapter. Thank you very much for your time.